उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या इस लड़की को मार डाला। लखनऊ में छेड़खानी से तंग आकर एक मेडिकल छात्रा ने खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप यह है एक लड़का सरिता को दरअसल परेशान करता था। उनकी बेटी ने पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अनसुना कर दिया, जिसके बाद इस मनचले का हौसला और बढ़ गया और वो तेजाब फेंकने तक की धमकी देने लगा। बीडीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट सरिता ने अपने करियर को लेकर बड़े बड़े सपने सजोए थे, लेकिन उसके इन सपनों के बीच एक मनचला आवारा और सनकिया जिसने उसे इस कदर डराया कि पढ़ाई तो छूटी ही, जिंदगी की आस भी छूट गई और परेशान होकर सरिता ने मौत को गले लगा लिया। सरिता की मौत ने राजधानी लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। घर वालों का आरोप है कि काफी दिनों से अजय विश्वकर्मा नाम का ये शख्स उनकी बेटी को परेशान करता था। आए दिन रास्ते में रोकना और धमकाना उसकी आदत बन गई थी। हद तो तब हो गई जब उसने सरिता को एसिड डालने की धमकी दी। दीदी को हमारे तंग किया करता था, आए दिन तंग किया करता था। उतरोला का रहने वाला था और उसने आशीष एक दोस्त है मेरी दीदी का, वो उसी के साथ जाती थी और उसने पकड़ के मारा और दीदी को भी धमकी दिया मारने के लिए कि तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक देंगे, और दीदी को आए दिन वो पीड़ित किया करता था। सरिता फैजाबाद रोड पर सरस्वती डेंटल कॉलेज से बीडीएस कर रही थी। रास्ते में अजय नाम का ये आरोपी उसे परेशान करता था। सरिता ने अपने साथ हो रही छेड़खानी के सिलसिले में घर वालों को भी बताया था और कहा जा रहा है कि उसने पुलिस में शिकायत भी की थी, मगर कार्रवाई नहीं हुई तो उसने मौत का रास्ता चुन लिया। विकासनगर चौकी पे जाके भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ एक स्लिप के नाम पे उनका दर्ज कर लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और उसी की वजह से दीदी ने आकर डिपोजिट में आकर आत्महत्या कर ली। मृतका लड़की के पिता से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि हमने किसी तरह की कोई शिकायत इन दोनों में किसी थाने पर नहीं की थी। लड़की ऐसा उनको बताया करती थी। मैंने स्पीड ट्रांसगुमकी को इसकी जांच दी है कि ये पता करें कि क्या पुलिस को इस संबंध में कोई शिकायत कभी दी गई थी, और अगर दी गई थी तो क्या कार्रवाई हुई, और कार्रवाई नहीं हुई तो जिसने कार्रवाई नहीं की उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन ऐसी कार्रवाई का क्या मतलब जब पीड़ित जिंदा ही नहीं बची। हेल्पलाइन 1090 के नाम पर महिला को सुरक्षा का विश्वास दिलाने वाली यूपी सरकार की संजीदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खुदकुशी करने से पहले सरिता ने कई बार विमेंस पावर लाइन का नंबर मिलाया था, मगर उसे कोई मदद नहीं मिली। इस घटना ने एक बार फिर राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा की पोल खोल दी है।